इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयास के कारण आज देश के स्किल इकोसिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के जरिए युवाओं को कुशल बनाया जा रहा है। भारत सरकार के स्किल इंडिया के जरिए चल रहे इन्हीं कोशिशों की जानकारी देने का प्रयास करते हैं आपकी बात कार्यक्रम से। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के हाइलाइट्स पर। इंडिया स्किल्स का फिर सजा मंच, युवाओं में दिखा जोश। 900 युवाओं ने दिखाई इंडिया स्किल्स 2024 में अपने कौशल की चमक। लड़कियों की कौशल प्रतिभा को दिखाने को खास मंच बन रहा है इंडिया स्किल्स। MSDE की विशेष पहल से इंडिया स्किल्स के प्रतिभागियों का कौशल दर्ज होगा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क में। इंडिया स्किल्स 2024 में बड़ी तादाद में भागीदार बनी इंडस्ट्री, स्किल इकोसिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर। इंडिया स्किल्स 2024 विजेताओं का जोश। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2024 में बढ़ाएंगे देश का मान। दोस्तों, सफलता आपकी पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है। इसीलिए अगर युवा स्किल्ड होकर किसी काम की शुरुआत करे तो सफलता का मिलना तय है। युवाओं को स्किल करने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का भरपूर प्रयास हो रहा है स्किल इंडिया के जरिए, जिसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं। देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर देश के विकास के लिए तैयार करने के लिए 2015 में स्किल इंडिया की मुहिम की शुरुआत करके केंद्र सरकार ने कुशल भारत की नींव रखी। ये स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक नई शुरुआत थी, जिसने पिछले एक दशक के दौरान देश के पूरे स्किल इकोसिस्टम को बदलने का काम किया है। आज कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और अलग अलग सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम बखूबी कर रही हैं। इसी कौशल विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करता है इंडिया स्किल्स कंपटीशन। ये बात सर्वविदित है कि अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो हमारे जो यंग पॉपुलेशन है उनको हम स्किल्ड एंड एम्प्लॉयबल बनाएं। इसलिए ज़रूरी है कि स्किल एम्प्लॉयबल बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले ये कि युवा स्किल की ओर आकृष्ट हों। दूसरा, जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी स्किल का महत्व समझें और जो स्किल की जो प्रीमियम जो बनती है इंडस्ट्रीज में वो उनको मिले। इंडिया स्किल के माध्यम से हम यही बात हम आगे दर्शाना चाहते हैं कि स्किल भी एक माध्यम हो सकता है अपनी कुशलता से, ना सिर्फ डिग्री, ना सिर्फ कुछ और, बट अपने हाथ का हुनर जो उनको एक रिकॉग्निशन दिला सकता है, उनको एक स्थान दे सकता है देश के स्तर पर और वैश्विक स्तर पर। इससे हमारे स्किल के बारे में लोगों का रुझान बढ़ेगा। देश के युवाओं की कौशल प्रतिभा को परखने, उन्हें कौशल के प्रति मोटिवेट करने और वर्ल्ड स्किल्स में उनकी प्रतिभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से 2018 में इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। इस प्रतियोगिता में सभी युवाओं को अपनी कौशल प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, इसके लिए NSDC ने स्किल्स काउंसिल्स और राज्य कौशल विकास निगम को साथ लेकर इसकी शुरुआत डिस्ट्रिक्ट लेवल से की। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विजेता बने युवाओं को स्टेट और फिर रीजनल लेवल को पार करने के बाद मौका मिलता है इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का। बहुत बड़ा योगदान रहा है स्किल इंडिया मिशन का। स्किल इंडिया मिशन 2015 में चालू हुआ था और आज हम 10वें साल में जल्दी प्रवेश करने वाले हैं। ये अभूतपूर्व प्रगति हुई है देश भर में। स्किल इंडिया मिशन के तहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब मिलके इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स खुले हैं, बहुत कोर्स बने हैं और स्कूल में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी इसमें एक बड़ा योगदान दिया है
कि हर स्कूल में, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आज स्किल्स पहुंची है। इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन 15 मई 2024 को दिल्ली के द्वारका में बने इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, जिसे यशोभूमि के नाम से भी जाना जाता है, वहां किया गया, जहां पर देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 युवाओं ने इंडिया स्किल्स 2024 में 61 स्किल्स में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया। It's a good opportunity for Indian skill entrepreneurs to compete and also participate in the international event. And last time our council has taken 5 people from here, but we got the 5th rank in fashion designing. This time also we are training for 4 sectors, and definitely I am 100% sure we'll be participating all the 4 events and also bring the pride for India from लियोन, पेरिस। इन प्रतिभागियों की ट्रैवलिंग, रहने खाने का पूरा खर्च सरकार वहन करती है, यानी कंपटीशन के लिए युवाओं का फोकस केवल और केवल अपनी स्किल्स को अच्छी तरह से प्रदर्शित करने पर रहता है। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, ऑल्सो मेरे घर वाले, ऑल्सो मेरे कॉलेज वाले, एंड मेरा जर्नी बहुत साफ रहा है एंड वेरी एक्साइटिंग है। इतना वर्ल्ड क्लास फूड मिल रहा है मुझे, इतना स्टे पूरा लग्जरी मिल रहा है। लाइक आपको भी ट्राई करना चाहिए, इंडिया स्किल्स को अवेयरनेस देना चाहिए, दूसरे लोग को भी ट्राई करना चाहिए, यूथ को ना डेफिनेटली इस कंपटीशन में टेक पार्ट लेना चाहिए। जीतो ना जीतो, कुछ तो सीख रहे हो आप। हम सबको कौशल भारत बनाना है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया है। यशोभूमि में हुए इस इंडिया स्किल्स में आए सभी युवा एक जोश से भरे हुए थे। इनके अंदर एक उत्साह था अपने स्कूल, कॉलेज, शहर और राज्य का नाम रोशन करने का, साथ ही अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने का। मैं अभी उड़ीसा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वेल्डिंग में, जैसे नेशनल लेवल में है। आगे भी मेरा ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं मेरा बेस्ट दूंगी और आगे भी मैंने इंडिया को मैं रिप्रेजेंट करूंगी। दिल से जीतेंगे दुनिया। छोटी सी उम्र में इतने बड़े मंच पर आकर प्रदर्शन करना इनके लिए भी एक सम्मान और गौरव की बात थी। इंडिया स्किल्स में आना मेरे को बहुत अच्छा फील बहुत गुड है। मैं इंडिया स्किल में दूसरी बार पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ। एक बार 2021 में एक बार पार्टिसिपेशन कर रहा था। ये हॉट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देने को एनएसडीसी एंड इंडिया स्किल्स को बहुत धन्यवाद चाह रहा हूँ। वाकई इंडिया स्किल्स के कैंडिडेट का जोश और हौसला देखकर सभी के मन में उत्साह भर गया और इसने यशोभूमि के यश को बढ़ाने का काम भी किया। स्किल्स से जीतेंगे दुनिया। हमारे युवाओं को अपनी जिंदगी संवारने और अपने सपनों को पूरा करने के भरपूर मौके मिले, और यही प्रयास है स्किल इंडिया मिशन का। सफलता और कौशल विकास की कहानियां आगे और भी है, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर देखेंगे इंडिया स्किल्स 2024 में बड़ी तादाद में भागीदार बनी इंडस्ट्री, स्किल इकोसिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर, इंडिया स्किल्स 2024 विजेताओं का जोश, वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2024 में बढ़ाएंगे देश का मान। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने
दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और यही कारण है कि आज देश के कुशल युवाओं की डिमांड पूरे दुनिया में बढ़ रही है। युवा इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है और इन्हीं परिणामों का नतीजा है कि आज युवाओं को कैरियर के बेहतर मौके मिल रहे हैं। इंडिया स्किल्स 2024 का ये कंपटीशन 4 दिन तक चला, जहां अलग अलग स्किल्स में देश भर से आए युवाओं ने अपने कौशल का लोहा मनवाया। इस भव्य आयोजन की शुरुआत 16 मई को रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई, जहां अलग अलग राज्यों के प्रतिभागियों ने अपने अपने राज्यों की वेशभूषा और कला संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए अपना एक अलग ही परिचय दिया। जहां कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़े अधिकारियों ने इनका उत्साहवर्धन करके इनके जोश को बढ़ाने का काम किया। इंडिया स्किल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस मिले, जो चीज़ मुझे नहीं पता था वो न्यू चीज़ सीखने को मिला। और अगर मैं इसमें नेशनल कंपटीशन में आगे जा सकी वर्ल्ड स्किल में, तो मेरा यही सोच है कि मैं और बहुत कुछ करना चाहूँगी और अपने बिजनेस खुद खोलना चाहूँगी और इंडिपेंडेंट रहना चाहूँगी। इस खास मौके पर NSDC के CEO ने बताया कि किस तरह से इस भव्य कंपटीशन के जरिए स्किल इकोसिस्टम को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ ही इंडस्ट्री के लोग भी इंडिया स्किल्स में बड़ी तादाद में सहयोग और भागीदारी के जरिए इस कंपटीशन को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। स्किल से जीतेंगे दुनिया, यही मैसेज है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ सुना कि पिछले सारे एपिसोड्स जितने भी वर्ल्ड स्किल किए हुए हैं, हम 39वें प्लेस से 11वें प्लेस पे आ चुके हैं और ये दिखाता है कि जैसे कि भारत हर दिशा में तरक्की कर रहा है, स्किल्स में भी हम दुनिया से पीछे नहीं हैं और उस लिहाज से आज के दिन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वर्ष प्रतिभागियों को राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के भीतर क्रेडिट अर्जित करने का अवसर मिलेगा। वर्ल्ड स्किल्स और इंडिया स्किल्स दोनों प्रतियोगिताओं में प्रदर्शित सभी कौशलों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के साथ सावधानी पूर्वक अलाइन किया गया। इस प्रयास से इनके कौशल को राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता मिलेगी, जो इनके करियर में भी मदद करेगी। इंडस्ट्री के साथ मिलकर ही ये सारा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो इससे इंडस्ट्री में भी ये पता चलेगा कि स्किल की क्या महिमा है और कैसे इंडस्ट्री लेवल पे भी स्किल को आगे बढ़ाया जा सके। एक तरफ हमारे युवा उसकी तरफ आकर्षित हों, दूसरी तरफ इंडस्ट्री को पता चले, इससे उनका लाभ होगा, तो दोनों विन विन सिचुएशन जब क्रिएट होगी तभी हमारे स्किल के बारे में लोगों का रुझान बढ़ेगा और देश में आगे हमें बढ़ने में आसानी होगी। इंडिया स्किल्स 2024 में सबसे अच्छी बात ये भी लगी कि इस बार यहाँ बड़ी तादाद में लड़कियों ने भी भाग लिया। ब्यूटी, फैशन, टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेल डोमिनेटेड स्किल्स में खास तौर पर लड़कियों ने न सिर्फ भाग लिया बल्कि गोल्ड मेडल जीतकर लोगों की सोच को भी बदलने का काम किया। इंडिया स्किल कंपटीशन में नेशनल लेवल के मैंने गोल्ड मेडल जीता है और आगे जाके मैं लियोन में जाने वाली हूँ। मैं अपने इंडिया के लिए मेडल लाऊं, अपने इंडिया के लिए प्राउड फील करवाऊं, अपने असम के लिए प्राउड फील करवाऊं और अपने फैमिली के लिए और जितने भी लोग मेरे सपोर्ट पे है सबके लिए मैं प्राउड फील करवाऊं। स्किल से जीतेंगे दुनिया। इंडिया स्किल्स 2024 में वैसे तो सभी राज्यों के युवाओं ने अपने अपने कौशल को दिखाया, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों से आए युवाओं का जोश देखने लायक था। इसके साथ ही नए बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से राष्ट्रीय स्किल प्रतियोगिता में भाग लेकर युवा काफी उत्साहित थे। मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से आए। हम जब छोटा था, बचपन में मेरा पापा मेरे को लेके कुछ कारपेंटरी का काम हम सिखाता था।
फिर हम वहाँ से 12 पास करके फिर पोर्ट ब्लेयर आया। पोर्ट ब्लेयर आके हम सिविल इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेड हम ज्वाइन किया। फिर वहाँ एक छोटा सा टॉपिक था कारपेंटरी करके, उधर हम थोड़ा मोड़ा काम सीखा। फिर वहाँ से मेरा सर मेरा इंडिया स्किल का वो फॉर्म निकला, फिर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा, उधर कंपटीशन हम सिलेक्ट हुआ। फिर वहाँ से हम पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली फ्लाइट में आया। हम कभी फ्लाइट में नहीं चढ़ा, ये फर्स्ट टाइम मेरा। इतना मतलब हम प्राउड हो, मतलब मेरा पापा है, मेरा पापा छोटा टाइम में मेरा काम सिखाता था। इतना दूर से अंडमान निकोबार से इधर आ पाया खाली इंडिया स्किल्स की वजह से। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को ITI, NSTI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग संस्थान, नर्सिंग संस्थान और जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया है। ये मौजूदा कौशल नेटवर्क में भारतीय युवाओं को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रशिक्षण का प्रमाण है। इतने छोटे टाउन से आके एक गर्ल होके अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो यहाँ से वर्ल्ड स्किल्स तक भी पहुँच सकते हैं। तो अगर मुझे ये चांस मिलता है कि यहाँ पर मेडल जीत के और वर्ल्ड स्किल्स जाने का चांस मिले तो वहाँ पे भारत को रोशन करना और उस लेवल पर परफॉर्म करना बहुत ही ग्रेटफुल अपॉर्चुनिटी होगी। जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आप सभी को यही एनकरेज करूँगी मैं कि आप यहाँ आइए और यहाँ पे अपना जो पैशन है वो सब परस्यू करिए। इस राष्ट्रीय स्किल प्रतियोगिता में युवाओं को अपने स्किल का प्रदर्शन ज्यूरी की देखरेख में करना होता है। यहाँ पर कुशलता के साथ साथ स्किल्स के अनुसार विजेताओं का चुनाव किया जाता है, जो इसे एक बेहतर कंपटीशन बनाता है। मोर देन 60+ कंपटीशन यहाँ पे हो रही है स्किल की, अलग अलग तरीके की स्किल। जैसे कोई सेलिब्रिटी होता है, अगर फिल्म इंडस्ट्री को पकड़ लो, अगर एक फिल्म उसकी हिट हो जाती है वो कितना फेमस हो जाता है। उसी तरीके से जो बंदा जिस स्किल सेट में आगे बढ़ता है, जीतता है, उसको उस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है। जो 10 साल पहले या 10 साल 12 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदों को नहीं मिलता इंडस्ट्री में पहचान, उससे ज़्यादा पहचान मिल जाती है, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअली भी ग्रो करता है। वाकई में इंडिया स्किल्स आज केवल एक कंपटीशन नहीं, देश के युवाओं की कौशल प्रतिभा का मंच बनकर सामने आ रहा है, जो कौशल के महत्व को बताने और देश के स्किल इकोसिस्टम बनाने में भी मदद कर रहा है। दोस्तों, जब हुनर की शक्ति का साथ होता है तो सफलता मिलना आसान होता है। हुनर और सफलता की कहानियां आगे और भी हैं, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे इंडिया स्किल्स 2024 विजेताओं का जोश। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2024 में बढ़ाएंगे देश का मान। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, आपने महान वैज्ञानिक एडिसन के बारे में सुना हो।
कहते हैं वो बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल होने के बाद सफल हुए। अगर एडिसन असफलता से घबराकर प्रयास करना छोड़ देते तो क्या उन्हें कभी कामयाबी मिलती? शायद नहीं। यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता मिलना तय है। इंडिया स्किल्स 2024 में इंडस्ट्री ने भी बड़ी तादाद में भाग लेकर युवाओं के कौशल को निखारने में मदद की। 400 से अधिक उद्योग और शैक्षणिक भागीदारों का समर्थन प्राप्त है। ये मंच एक बहुत बड़ा मंच जो इंडिया ने इतना शक्तिशाली इन बच्चों को बना दिया है। हम लोग इन बच्चों को अपने अपने सेक्टर से लाते हैं और इतने जो एसएससीज हैं यहाँ पर 47 डिफरेंट स्किल्स में इनको हम ट्रेनिंग देते हैं, प्रेरणा देते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे लेके आते हैं ताकि ये बाहर देश में जाके हमारे लिए और हमारे इंडिया के लिए जाके परफॉर्म करें और लेके आए हमारे लिए मेडल्स, ताकि इंडिया भी वर्ल्ड सीन पे वी वांट टू मेक अ नेम, अ बिग नेम फॉर अस। इसके साथ ही यहाँ आयोजित हुए अलग अलग पैनल डिस्कशंस में इंडस्ट्री, शैक्षणिक संस्थानों ने भाग लेकर स्किल इकोसिस्टम को बेहतर और इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, इस बात पर जोर दिया। इंडस्ट्री और शैक्षणिक संस्थानों को साथ में हुए इस पैनल डिस्कशन से भविष्य में युवाओं को फायदा मिलेगा। This kind of programs which brings in industry and academia together will act as a catalyst to bridge the skill gap across the country. At that point of time, the academia will understand what all industry needs, and the industry will understand what are the gaps and what support the academia needs. इसके साथ ही इंडस्ट्री और शैक्षणिक संस्थानों का बेहतर तालमेल और मजबूत हो, इस पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट की देखरेख में विस्तार से चर्चा की गई। शैक्षणिक संस्थानों ने अप्रेंटिसशिप की फील्ड में हुए बेहतर कामों के लिए सरकार और मंत्रालयों के कामों की प्रशंसा की। साथ ही इसे और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर भी अपने विचार रखे। MSDE और NSDC की मौजूदगी में हुई इस चर्चा से बेहतर परिणाम निकलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलने में मदद होगी। Now what is happening there that we are integrating industry in our course curriculum. We are telling them, let us create youth who is eligible, who is employable, who has those skills what you need from day one. It is not a patching thing that once they are there and we will patch something. So integration in the course curriculum, it is changing the complete scenario. 3 दिन तक चली इस विशाल कौशल प्रतियोगिता का अंतिम दिन यानी रिजल्ट का दिन काफी जोश से भरा नजर आया। अपनी प्रतिभा को दिखाकर आए इन युवाओं में विजेता बनने का एक जोश था। साथ ही इतने बड़े मंच पर आकर ऐसा अनुभव लेना भी युवाओं के लिए किसी विशेष अनुभव से कम नहीं था। इस बार का जो कंपटीशन था, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो इस बार बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था। हर स्टेट से लोग आ रखे थे। लाइक हमारे स्किल्स में 17 पीपल्स थे और सारे बहुत ज़्यादा अच्छे थे कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे अपने सारे स्किल्स में। तो इस बार के जो कंपटीशन का लेवल था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मतलब करने में काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला, न्यू थिंग्स कैसे टैकल करते हैं प्रॉब्लम्स को। और यही बात इंडिया स्किल के, तो थैंक्स टू इंडिया स्किल, जिनकी वजह से हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हम अपने आप को रख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमने क्या करा और हम क्या कर सकते हैं, और हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। विशेष तौर पर गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में विजेताओं को घोषित किया गया। इतने बड़े मंच पर इतने गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में विजेता बनना सभी के लिए एक गौरव की बात थी। अब तक का जर्नी बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत कुछ सीखने मिला है। एंड इस पड़ाव पे भी आके भी ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसे कुछ होगा या मेरा नाम आएगा उधर। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आया एंड आई हैव गॉट अ लॉट टू लर्न आगे भी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर कि आगे जाके भी जो भी होगा भगवान भरोसे, एंड जो भी मतलब मैं अपना बेस्ट दूंगी एंड देखते हैं आगे क्या होता है। बट एक ही चीज से एंड करना चाहूंगी, स्किल से जीतेंगे दुनिया। इन विजेता बने युवाओं को मौका मिलेगा विश्व पटल पर देश का प्रतिनिधित्व करने का, जो इस छोटी उम्र के युवाओं के लिए मान सम्मान के साथ उत्साह बढ़ाने का एक जरिया बनेगा। इस बार की जर्नी बड़ी, अगर आप पूछेंगे पिछले साल के मुकाबले, हमने तो पिछले अभी तक वर्ल्ड स्किल्स में पार्टिसिपेट किया है। इस बार जो काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली वो एक चीज़ रही हमारे राज्यों की भागीदारी, राज्यों का पार्टिसिपेशन। बात करें जो हमारा एक मुख्य उद्देश्य था
कि हम कैसे इसका प्रचार प्रसार जन जन तक तकनीकी संस्थाओं में, IITIs में, इवन IITs में हम कैसे इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस बार इन सभी क्षेत्रों से, सभी कॉलेजों से, सभी संस्थानों से हमें काफ़ी अच्छी भागीदारी देखने को मिली है और हमारी कोशिश है आने वाले सालों में इसको हम हर कॉलेज, हर तकनीकी संस्थान तक वर्ड स्किल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचाएं और पार्टिसिपेशन का नंबर बढ़ाएं। इंडिया स्किल्स 2024 के विजेता सर्वश्रेष्ठ उद्योग प्रशिक्षकों की मदद से सितंबर 2024 में लियोन, फ्रांस में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता के लिए तैयारी करेंगे, जिसमें 70 से अधिक देशों के 1500 प्रतियोगी एक साथ आएंगे। अभी जो हमारे जो विनर निकले हैं, तो हमारा प्रथम लक्ष्य ये है कि हम उसको कैसे इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग करा पाए और जितना ज़्यादा और जितना इंटेंसिवली हम ये उनकी स्किलिंग करा पाएंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा बढ़ेगी। और अभी सितंबर तक हम उनकी काफ़ी ज़ोर से मॉनिटरिंग और फॉलोअप करेंगे। और इस बार आपने देखा कि विनर्स में कुछ लड़कियां भी हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इस बार लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है और हमें जजेस, ज्यूरीज, इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। तो मैं आशावान हूँ कि हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है और ये उम्मीद है कि इसके परिणाम अच्छे हों। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 में की गई तैयारी और इसका अनुभव इन युवाओं को वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2024 में मदद करेगा और ये ज्यादा से ज्यादा मेडल लाकर देश का मान बढ़ाएंगे और विश्व पटल पर अपने कौशल का लोहा मनवाकर कौशल भारत और कुशल भारत की नींव को मजबूत करेंगे। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों से देश में स्किल इकोसिस्टम में जो बदलाव आया है, उसके कारण आज युवाओं के हुनर को निखारने के ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। बस जरूरत है युवा इनका पूरा लाभ लें। इन्हीं अवसरों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए। उम्मीद है आज आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत, कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।